नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और फंक्शन की जिसमें हम ऐड करने वाले हैं लिंक लिस्ट में कहीं पर बीच में। इसमें मेरा फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि उसके अंदर मैं वो इंडेक्स पास करूंगी जहां पर मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है, और उसके साथ साथ मैं पास करूंगी वो डेटा जिसको मुझे इंसर्ट करना है। इसको थोड़ा सा विजुअली देखते हैं। अगर मुझे लिंक लिस्ट के अंदर इस तरीके से 3 नोड्स दी हुई हैं और मुझे बोला है कि मुझे एक नई नोड को इंसर्ट करना है। कहां पर इंसर्ट करना है? इंडेक्स इज इक्वल टू 1 पर। ये है मेरा इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ये है 1, ये है 2। तो क्या मैं कह सकती हूँ मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इस नोड को पॉइंट करवाना है नई नोड की तरफ, और इसका नेक्स्ट पॉइंट कर दे इस नोड की तरफ, और बीच से मैं ये चेन को ब्रेक कर दूं। मैंने क्या किया, ये जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट करवा रहा था, अब इस नेक्स्ट को मैंने यहां पर पॉइंट करवा दिया, और इसका नेक्स्ट यहां पर पॉइंट कर रहा है। तो सिंपली अब मेरे इंडेक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अब ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाएगा, ये मेरे सेकेंड इंडेक्स पर आ जाएगा, ये मेरे थर्ड इंडेक्स पर आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ लिंक लिस्ट के अंदर बीच में ऐड करने का जो ऑपरेशन होता है वो तो कांस्टेंट टाइम में होता है। कांस्टेंट टाइम में कैसे होता है, मुझे सिर्फ क्या करना है, इस नेक्स्ट को यहां पर पॉइंट करवाना है और इसके नेक्स्ट को यहां पर पॉइंट करवाना है। ये वाला लिंक जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। इन एलिमेंट्स को मुझे कहीं पर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत कहाँ पड़ती थी? एरेज के अंदर पड़ती थी, एरे लिस्ट के अंदर पड़ती थी। कैसे पड़ती थी? अगर मैंने कोई एरे लिया है जिसके अंदर 1 2 3 है, अब अगर मुझे इंडेक्स 1 पर इंसर्ट करना है तो पहले तो मुझे 4 साइज का एरे चाहिए होगा, जहां पर मैं 1 लिखूंगी, फिर यहां पर मैं किसको इंसर्ट करूंगी, यहां पर मैं किसी नई वैल्यू को इंसर्ट कर रही होंगी, एंड उसके बाद इसको मैं यहां पर कॉपी करके लेकर आऊंगी, इसको मैं यहां पर कॉपी करके लेकर आऊंगी। तो जो कॉपी वाला स्टेप होता है, कॉपी वाले ऑपरेशंस होते हैं, उसको हमने कंप्लीटली हटा दिया है। एंड कॉपी वाले ऑपरेशंस हमेशा एरेज एंड एरे लिस्ट के अंदर होते हैं जब भी हम किसी बीच वाले इंडेक्स पर करने की कोशिश करते हैं ऐड वाला ऑपरेशन। पर यहां पर क्योंकि मुझे मिडिल में सिर्फ अपने पॉइंटर्स को, रेफरेंसेस को चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस लगेंगे ये लिंकेज करने के लिए। पर फिर भी मेरा जो ऐड इन द मिडिल ऑपरेशन होता है ये लीनियर टाइम का होता है। लीनियर टाइम का क्यों होता है? क्योंकि इस इंडेक्स को ढूंढने में मुझे टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मुझे इंडेक्स को ढूंढने में टाइम नहीं लगता था एरे लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा? ट्रैक करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट के अंदर इशू ये होता है कि मेरे पास सिर्फ हेड की इंफॉर्मेशन है, तो मुझे पता है ये मेरा इंडेक्स 0 है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर जाऊंगी तब मुझे पता चलेगा अच्छा ये मेरा इंडेक्स 1 है। फिर नेक्स्ट पर जाऊंगी तब मुझे पता चलेगा अच्छा ये मेरा इंडेक्स 2 है। फिर मैं नेक्स्ट पर जाऊंगी तब मुझे पता चलेगा अच्छा ये मेरा इंडेक्स 3 है। तो इंडेक्स को ढूंढने के लिए लिंक लिस्ट में मुझे n स्टेप्स लगते हैं, n ऑपरेशंस लगते हैं। दैट इज वाई ऐड इन द मिडिल का जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो बिग ऑफ n होता है, बल्कि इसमें जो लिंकेज वाला प्रोसेस होता है उसमें मुझे सिर्फ कांस्टेंट टाइम लगता है। एरेज और एरे लिस्ट के अंदर उल्टा होता है, इंडेक्स ऑलरेडी पता होता है, बस उसमें ये जो कॉपी वाला स्टेप होता है इसकी वजह से मुझे बिग ऑफ एन टाइम लगता है। अब एक बार थोड़ा सा और ऐड इन द मिडिल को डिटेल में समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, यहां पर है मेरे पास 1, इस नोड पर है मेरे पास 2, इस नोड पर है मेरे पास 3, इस नोड पर है मेरे पास 4। मैं क्या करना चाहती हूं, ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है यहां पर, यहां पर, यहां पर, एंड ये पॉइंट कर रहा है मेरे नल की तरफ। अभी मेरे पास है अपने हेड की वैल्यू। मुझे क्या करना है, मुझे कोई इंडेक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, वहां पर मुझे कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, मुझे वहां पर एक नोड इंसर्ट करना है जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू हो 9 के इक्वल। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपना एक टेम्पररी लूंगी, क्योंकि मुझे सबसे पहले इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। अब मुझे पता है टेम्पररी पर अभी मेरे पास जो इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेम्पररी शुरुआत में हेड को पॉइंट करता है। तो मैं क्या करूंगी, एक टेम्पररी नोड बनाऊंगी जो पॉइंट कर रहा है मेरे हेड को। अब मैं इस टेम्पररी को बढ़ाते जाऊंगी। शुरुआत में मेरा जो इंडेक्स है i, इसकी वैल्यू है 0। मुझे इसको तब तक आगे बढ़ाते जाना है टेम्पररी को जब तक मेरा ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स -1 के इक्वल नहीं हो जाता। इंडेक्स -1 के इक्वल क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मुझे इंडेक्स इज इक्वल टू 2 पर इंसर्ट करना है तो इमेजिन करते हैं ये सिनेरियो कैसा होगा। सबसे पहले मैंने इस इंडेक्स पर थी, अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट इंडेक्स पर जाऊंगी, तो मेरा टेम्पररी अब यहां आ गया, यहां पर मेरे इंडेक्स की वैल्यू है 1। अगर मुझे इंडेक्स इज इक्वल टू 2 पर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो क्या मैं कह सकती हूं मुझे उस इंडेक्स का प्रीवियस चाहिए होगा। प्रीवियस है नहीं, पुराना इंडेक्स, या फिर एक पहले वाला इंडेक्स। जैसे ही मैं एक पहले वाले पर पहुंच गई, मैं वहां पर एक नई नोड क्रिएट कर दूंगी जिसके अंदर मेरा डेटा होगा विच इज 9, और यहां पर क्योंकि ये वैल्यू अब इंडेक्स 2 पर होनी चाहिए तो मैं इस प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो लिंक तोड़कर
इसको जोड़ दूंगी अपने नए नोड की तरफ, और मेरे नए नोड का नेक्स्ट अब इसको पॉइंट कर रहा होगा। यानी ये पुराना इंडेक्स नंबर 2 था, पर अब ये बन गया नया इंडेक्स नंबर 3, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 जो है अब पॉइंट करेगा मेरे इंडेक्स नंबर 2 वाली नोड की तरफ, विच इज माई न्यू नोड। तो लिंकेज कैसे करनी है? लिंकेज ऐसे करनी है, पहले मैं अपने प्रीवियस को ढूंढूं। प्रीवियस को कैसे ढूंढूंगी? मैं एक लूप चला दूंगी, वाइल माई आई इज लेस देन इंडेक्स -1, और इस लूप के अंदर हर बार मैं क्या करूंगी, आई को कर दूंगी ++ और अपने टेम्पररी को कर दूंगी अपडेट। कैसे टेम्पररी को बना दूंगी? टेम्पररी का नेक्स्ट। एक लूप चलेगा जिसमें मैं आई को भी बढ़ाती रहूंगी, यानी टेम्पररी के साथ जिस इंडेक्स को मैं ट्रैक कर रही हूँ साथ के साथ मैं टेम्पररी को भी बढ़ाती रहूंगी। जैसे ही मेरा ट्रैक करने वाला इंडेक्स मेरे इंडेक्स -1 के बराबर हो जाएगा, वैसे ही क्या मैं कह सकती हूँ कि उस टाइम पर जब मेरी टेम्पररी की वैल्यू होगी वही मेरा प्रीवियस होगा। तो मुझे क्या करना है, मेरा जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो अब बन जाए मेरे टेम्पररी का नेक्स्ट। यहां पर टेम्पररी यहां पर था, इसका नेक्स्ट ये वाला नोड था, तो मुझे क्या करना है, इसके नेक्स्ट को यहां पर पॉइंट करवाना है। सेकंड स्टेप मेरे लिए ये होगा कि मेरे टेम्पररी का जो नेक्स्ट है वो अब बन जाए मेरा न्यू नोड। तो मुझे क्या करना है, ये टेम्पररी का जो नेक्स्ट है इसको पॉइंट करवाना है यहाँ की तरफ, ये इसको पॉइंट कर देगा एंड ये जो बीच वाला लिंकेज था ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो इन 2 स्टेप्स की हेल्प से मैं अपने पूरे के पूरे नए नोड को अपने मिडिल में ऐड कर सकती हूँ। तो ऐड इंडेक्स के लिए एक बार हम कोड लिख कर देखते हैं। मैं अपनी लिंक लिस्ट क्लास के अंदर एक नया मेथड बनाने वाली हूँ। इस मेथड को मैं नाम दूंगी पब्लिक वॉइड ऐड। इसको मैं सिर्फ ऐड कहूंगी, जिसमें सबसे पहले तो एक इंडेक्स आएगा, उसके अलावा मेरे पास एक डेटा आएगा। मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि ऐड ऑपरेशन है तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि मैं अपने नए नोड को क्रिएट कर लूं। नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ डेटा। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे ले लेना है एक टेम्पररी। नोड टेम्पररी इज इक्वल टू माई हेड। अब मैं एक लूप चला लूंगी, टेम्पररी के साथ साथ मैं एक इंटीजर वेरिएबल इंडेक्स भी ले लूंगी आई के इक्वल, जो ट्रैक करेगा कि अभी मेरा टेम्पररी कौन से इंडेक्स पर है। मुझे तब तक बढ़ते जाना है जब तक माई आई इज लेस देन इंडेक्स -1। जैसे ही इंडेक्स -1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब मेरा टेम्पररी अब प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो तब तक मुझे टेम्पररी को बनाना है टेम्पररी का नेक्स्ट एंड मैं कर दूंगी हर बार आई को ++। अब जैसे ही मेरा आई इज इक्वल टू इंडेक्स -1 के इक्वल होगा, मतलब मेरा जो टेम्पररी है दैट इज इक्वल टू माई प्रीवियस। तो उस केस में क्या करना है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो टेम्पररी के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करने लगे एंड टेम्पररी का नेक्स्ट बन जाए मेरा न्यू नोड। तो यहां पर मैंने इंसर्ट कर दिया है अपने नए नोड को मिडिल के अंदर। इसको कर लेते हैं सेव। मेरे पास लिंक लिस्ट थी 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है, बीच में कोई नई वैल्यू को इंसर्ट करना है। इनफैक्ट सेम चीज करते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर अब ऐड करूंगी मैं इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर अपनी नोड 9 को, और उसके बाद अपनी लिंक लिस्ट को मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ। इसको करते हैं सेव एंड नाउ रन। तो क्या हुआ, पहले 1 2 आया, फिर इंडेक्स नंबर 2 पर 9 इंसर्ट हो गई एंड फिर मेरे पास आया 3 एंड 4। अब इसमें एक और चीज, क्या मैं कह सकती हूँ कि जब भी मेरा जो इंडेक्स जिस पर मैं ऐड करना चाहती हूँ वो मैं 0 को पास करूंगी, तो एक तरीके से मैं अपने हेड पर चीजें ऐड करना चाहती हूँ। अगर हेड पर चीजें ऐड करनी है तो उसके लिए मैं डायरेक्टली ऐड फर्स्ट को कॉल कर दूंगी। अगर मेरे इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो एक स्पेशल केस होगा जिसमें मैं क्या करूंगी, जिसमें मैं कॉल कर दूंगी अपने ऐड फर्स्ट को, उसमें पास कर दूंगी अपने डेटा को एंड यहाँ से कर दूंगी रिटर्न। मैंने इस स्टेप को अलग से क्यों लिखा, अलग से इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हम ऐड फर्स्ट करते हैं तो हमारी फर्स्ट नोड क्रिएट हो रही है, वो नोड इंपॉर्टेंट है क्रिएशन के लिए, क्योंकि मेरी हेड की वैल्यू एंड मेरे टेल की वैल्यू चेंज होगी जब भी हम ऐड फर्स्ट करेंगे। तो मेरे हेड की वैल्यू हमेशा चेंज होनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे जो ऐड फर्स्ट वाले ऑपरेशंस हैं जिसमें मैं अपने हेड को भी हैंडल कर रही हूँ, मतलब हेड की वैल्यू भी चेंज कर रही हूँ, उस केस के लिए मैंने डायरेक्टली ऐड फर्स्ट को कॉल लगा दिया एंड बाकी सारे केसेस के लिए मैं खुद से ही अपने मिडिल में इंसर्ट कर सकती हूँ।